क्लियर है क्या अभी? जी जी बोलिए। हम एक पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि वेद का जो दृष्टा हुए हैं ऋषि, तो जैसे दृष्टा और मनु, जो मनुस्मृति क्या है, स्वयंभू मनु जो हैं, और दृष्टा शायद हमको लगता है ऐसा कि मनु के बाद भी बहुत सारे ऋषि हुए जो मंत्रों के दृष्टा हुए हैं, अर्थों के। और तो मनु ने मनुस्मृति किस आधार से ऋषियों का प्रवचन किया था? क्योंकि वेद तो यदि दृष्टा नहीं थे उससे पहले मनु को खाली वेद का संहिता भाग प्राप्त हुआ होगा, तो उसमें अर्थ कैसे सभी को बताया होगा? ओ बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इस प्रकार के भ्रमों का निवारण होना चाहिए। आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें कई प्रश्न छुपे हैं, प्रश्न एक नहीं है। सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि जो मंत्रों के ऊपर ऋषि का नाम लिखा रहता है, इस मंत्र का ये ऋषि है, उसका क्या आशय है वो संदर्भ समझे। पहली बात तो ये, जो मंत्रों पर ऋषि लिखा है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, वो जमदग्नि, यम, यमी और जाने क्या क्या, बहुत से मंत्रों में आप देखेंगे वही ऋषि है वही देवता है। एक ही मंत्र में वही ऋषि है वही देवता है, ये स्थिति भी मिलती है। और किसी मंत्र में वो ऋषि है और वही दूसरे मंत्र में देवता हो जाता है, ऐसा भी मिलता है। तो ये न मानिए कि ऋषि कोई व्यक्ति अलग से है और देवता कुछ अलग है। देवता अर्थात दिव्यता, उस मंत्र में जो विशेष बात कही गई है वो देवता। ऋषि को मानिए कि उस मंत्र की कुछ विशेष भावना है, मूल भावना है, जो अपेक्षित है उस मंत्र के भाव को समझने के लिए, कि भाई उस मंत्र को, जो मंत्र दृष्टा कह रहे हैं, उस मंत्र के मूल तत्व को समझना है, तो उस भाव को देखना होगा। उसको वहां भी शाब्दिक अर्थ लेंगे। उसे हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं मानते। सीधी सी बात ये समझ लें, एक पंक्ति में कहें कि मंत्र के ऊपर जो ऋषि का नाम लिखा है उसे हम व्यक्ति नहीं गुण मानते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब आ जाइए दूसरा विषय आपने उठाया है मनुस्मृति का। मनुस्मृति में भी दो पक्ष हैं, एक तो मनु है, एक मनुस्मृति है। ये जान लीजिए दोनों अलग अलग है। कृपया मनु और मनुस्मृति को एक साथ मत जोड़िए। मनु नाम के भी बहुत से व्यक्ति हो गए होंगे, आज भी बहुत से मनु हमारे समाज में आसपास घूमते टहलते मिल जाएंगे। कुछ प्रसिद्ध हैं जिनके नाम आप सुनते रहते हैं, कोई मनु हैं। कुछ मनु हमारे आपके परिचितों में आसपास होंगे जो हम जिनसे परिचित है, कुछ थोड़े लोग जानते हैं। कुछ मनु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी हैं। आज भी बहुत से मनु हैं, इतिहास में तो जाने कितने हो गए होंगे। तो ये जो मनुस्मृति आज आपको मिल रही है, ये किसी मनु महाराज की लिखी हुई नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, गंभीरता से इसको समझिएगा, तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। ये मनुस्मृति जो आज मिल रही है, ये कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। जितनी स्मृतियां और जितने पुराण हैं, ये सभी स्मृतियां और सभी पुराण मध्यकालीन ग्रंथ हैं। इनमें से कोई भी प्राचीन काल का ग्रंथ नहीं है। इसका निर्णय हम लोग उसकी भाषा से करते हैं। ऐसा मान लीजिए कोई कहे कि रामचरितमानस राम के समय का ग्रंथ है, तो हम नहीं मानेंगे, ये हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि उसकी जो भाषा है, अवधी भाषा, वो थोड़े समय पहले की है। प्राचीन काल में वो भाषा ही नहीं। ये हमने उदाहरण के रूप में इसलिए कहा कि बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ जाए
संस्कृत के ग्रंथों में उनकी भाषा शैली को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है कि ये रचना कब की, किस काल की होगी, उसके व्याकरण का स्तर क्या है, भाषा शैली का स्तर क्या है ना, तो वो पता चल जाएगा। स्मृतियों और पुराणों की भाषा लौकिक संस्कृत है और वो भी बहुत उच्च स्तरीय नहीं है। वो मध्यकाल में अनाम व्यक्तियों ने लिखी है, किसी महान विद्वान ने नहीं लिखी है। वो प्राचीन लोगों के नाम से लिखा गया है। सारे पुराण व्यास जी के नाम मढ़ दिए गए हैं, अर्थात सारे पुराणों का लेखक व्यास जी को बताया जाता है। स्मृतियों के साथ ये है कि अलग अलग ऋषियों के नाम से अलग अलग स्मृतियां लिख डाली गई हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, भारद्वाज स्मृति और जाने हारीत स्मृति, जाने कितनी स्मृतियां हैं। वो प्राचीन ऋषियों के नाम से स्मृतियां प्रचलित हैं, लेकिन उन सब की भाषा शैली उत्तर कलयुगीन है। कलयुगी तो है ही है, कलयुग में भी बहुत प्राचीन नहीं है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। ठीक, मनुओं में जो नवीन कह लें, यदि वैवस्वत मनु की भी बात करें, जहां से सूर्यवंश आरंभ होता है, तो मनु से लेकर महर्षि वेद व्यास तक, महाभारत युग तक जो हमारे यहाँ की साहित्यिक भाषा थी वो वैदिक भाषा थी। वो संस्कृत भाषा से अधिक प्राचीन है। वैदिक भाषा अलग है और संस्कृत भाषा अलग है। जब तक इस बात को आप नहीं जाने समझेंगे, जब तक आप इसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये घालमेल समाप्त नहीं होगा। जो आर्ष साहित्य कहलाता है, वैदिक साहित्य कहलाता है, वो वैदिक भाषा में है। उसकी भाषा देखकर आप कहीं से उनका कोई 2-4 पंक्तियां भेजेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये वैदिक भाषा का अर्थ साहित्य है या लौकिक संस्कृत का है। उसकी भाषा से पता चल जाएगा। जैसे तुलसीदास की भाषा और जयशंकर प्रसाद की भाषा दूर से देखकर पता चल जाएगी, भले ही दोनों को लोग हिंदी कह देते हो। तो साहित्य के विद्यार्थी और भाषा की इतनी समझ हो तभी हम इस तरह की बात कर सकते हैं। तो एक तो इस पर समझिए कि मनुस्मृति आधुनिक पुस्तक है, मध्यकालीन ग्रंथ है, ये प्राचीन ग्रंथ है ही नहीं। तो अब आगे जो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि मनु ने कुछ ऋषियों की बात की है या जो ऋषि उसके पश्चात हुए हैं, तो एक तो ये स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रों के ऊपर ऋषि के रूप में जो शब्द मिलते हैं वो व्यक्तियों के नाम नहीं, वो गुण के नाम समझिए। इसको एक उदाहरण से हम क्यों कहते हैं कि जैसे कन्नौज के महोदय के राजा विश्वरथ थे, उनके समय में ऋषि वशिष्ठ भी थे, दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया। राजा विश्वरथ की शक्तिशाली सेना वशिष्ठ के तपोबल के समक्ष परास्त हो गई। विश्वरथ ने कहा, ऐसा राजा होने से क्या लाभ, इतनी बड़ी सेना, इतनी शक्ति, इतना सब कुछ, मैं इतना महान योद्धा और एक बाबा जी से हार गए। तो ये राजागिरी छोड़कर बाबागिरी करें तो अच्छा है। तो राजा विश्वरथ ने राजपाट छोड़ा और तप करने लगे, स्वाध्याय में लग गए। बोले अब मैं भी ऋषि बनूंगा, यदि ऋषि शक्तिशाली है राजा से तो राजा बनने से क्या लाभ है, मैं भी ऋषि बनूंगा। राजा विश्वरथ राजपाट छोड़कर तप में लग गए। वे तपस्वी हो गए, ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि का स्तर उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो वो विश्वामित्र कहे गए। पहले वो विश्वरथ थे योद्धा, अब विश्वामित्र हो गए, सबके मित्र हो गए। विश्वामित्र मंत्र का दृष्टा है, विश्वरथ व्यक्ति है, वो मंत्र दृष्टा नहीं है। विश्वामित्र एक गुण है जो संपूर्ण विश्व का मित्र है, वही उस मंत्र का दृष्टा हो सकता है जिसका दृष्टा विश्वामित्र लिखा है। तो ये विश्वामित्र गुण है। राजा विश्वरथ के बहुत पहले भी उस मंत्र पर ऋषि के रूप में विश्वामित्र लिखा होगा। राजा विश्वरथ ने महर्षि होकर वो उपाधि धारण कर ली, उन्होंने वो स्तर पा लिया
कि अपने आप को विश्वामित्र कह सके या समाज उनको विश्वामित्र की उपाधि दे सके। उस व्यक्ति विश्वरथ से पहले भी विश्वामित्र मंत्र दृष्टा ऋषि था। मंत्र दृष्टा के रूप में या मंत्र के ऊपर ऋषि के रूप में विश्वामित्र उसके पहले भी लिखा था, आज भी लिखा है। मैं भी मंत्र दृष्टा हूं, आप भी हो सकते हैं। तो उसका मंत्र दृष्टा होकर मैं विश्वामित्र हो सकता हूं, आप वशिष्ठ हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा व्यापक अर्थ में लें, इतना सीमित व्यक्तियों से न जोड़ें। और मनुस्मृति जैसे पुस्तकों की तो कोई चर्चा वेद के स्तर पर हम लोग करते ही नहीं, उसका तो कोई वही नहीं है। तो यूं समझ लें, जब वेद की बात करें, वैदिक साहित्य की बात करें, तो स्मृतियों पुराणों को कहीं हम उद्धृत नहीं करते। आप इससे असहमत हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है। जो मेरा थोड़ा सा अध्ययन चिंतन है, उसका ये निष्कर्ष मैंने आपके समझ रखने का प्रयास किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कि ठीक है, तो रामायण की जैसे मनुस्मृति की कुछ श्लोक रामायण में भी उद्धृत किया गया है, तो इस आधार पर तो रामायण से तो पहले की मनुस्मृति हो सकती है। ओ आपके कहने के अर्थ केवल इतना है कि कुछ श्लोक ऐसे होंगे जो रामायण और मनुस्मृति दोनों में मिलते होंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि वो श्लोक रामायण से लेकर मनुस्मृति में डाल दिए गए हों। जब किसी ने मनुस्मृति तैयार की होगी, संपादन किया होगा, मैंने कहा ना, वो तो अनाम लेखक है, वो तो अपने नाम से लिख नहीं रहा, उसमें ये साहस नहीं है कि अपने नाम से अपनी बात कह सके। उसको लगता है अपने नाम से कहूंगा तो कौन सुनेगा, तो दूसरों का नाम लिख दो, लोग यही करते हैं। तो हो सकता है उसने रामायण जैसे कुछ अच्छे ग्रंथों से कुछ अच्छी बातें लेकर के मनुस्मृति में दी हो, उसको लगा हो कि अच्छी बातें हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं, जिस उद्देश्य से वो मनुस्मृति बना रहा था, तो उसको लगा उसमें इन श्लोकों को होना चाहिए, उसने ले लिया। तो ये भी हो सकता है। इसमें तो ये अब कैसे सिद्ध किया जाए कि ये पहले मनुस्मृति में था तब रामायण में आया, या पहले रामायण में था तब मनुस्मृति में आया, ये सिद्ध करने का हमारे पास क्या आधार है? आपके पास कुछ हो तो बताइए, हो सकता है कोई नई जानकारी मिले। जैसे कि हम मनुस्मृति का ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का वॉइस को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें कहा है कि जैसे जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, जब राम जी ने बाली जी को मारा था, तो वहां पे यह श्लोक वर्णन किया था कि हम मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र का वर्णन कर रहे हैं। वहां पे कहा है कि एक कोई पाप नहीं को मांगे, यहाँ पे कहते हैं कि जी दीपक जी, किसी कारण से कुछ आपके यहाँ शायद कुछ समस्या हो गई, बाद में नहीं सुन पाए, लेकिन आपकी मुख्य बात हमने सुन ली। रामायण का वो श्लोक देखना होगा, उद्धृत करना होगा, यदि आपके पास हो तो अभी बता सकते हैं, आगे हम लोग कल भी बात कर सकते हैं कि वास्तव में रामायण में वो किस भाषा, किस शब्द में क्या बात कही गई है, एक बात। दूसरी बात ये भी, ये आज से पहले भी चर्चा हुई है, इसको कोई भी साथी इस रूप में न लेके बात आ गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं, रामायण और महाभारत ये दो वो ग्रंथ हैं, इसमें योग दर्शन आदि को भी हम ले लें, लेकिन वो थोड़ा और उच्च स्तर पे जाएंगे। तो रामायण और महाभारत वैसे तो लौकिक संस्कृत भाषा में है, वैदिक संस्कृत में नहीं है। तो वैदिक संस्कृत के पश्चात ही ये लौकिक साहित्य का है। वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है, तो स्पष्ट समझिए कि वाल्मीकि के रामायण से बहुत पहले पूरा का पूरा वैदिक साहित्य आपके पास उपलब्ध है। तो वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं, वैदिक भाषा के नहीं। उनसे पहले वैदिक भाषा है और वैदिक भाषा का विशाल साहित्य भी है, लेकिन इस लौकिक संस्कृत भाषा के आदिकवि वाल्मीकि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनसे पहले का कोई काव्य, कोई
साहित्य हमें उपलब्ध नहीं है संस्कृत भाषा में। रामायण से पहले का साहित्य वैदिक भाषा में है, मुख्य बात तो ये समझ लें, इसीलिए उनको हम संस्कृत का आदि कवि कहते हैं। ये भी बात बहुत लोगों के जानकारी में तो है लेकिन ध्यान नहीं गया होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये समझा, कल परसों ही बात आई थी तो मैंने कहा था कि रामायण और महाभारत यद्यप उनका मूल स्वरूप बहुत कुछ सुरक्षित है, लेकिन उसमें प्रक्षेप है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि वाल्मीकि रामायण में बौद्धों का उल्लेख मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि आयु या अन्य कारणों से मैं आपको तत्काल कोई प्रमाण देने की स्थिति में नहीं हूं, वो आपको स्वयं खोजना होगा। मेरे जीवन का जो भी अध्ययन चिंतन है मैं निष्कर्ष आपको दे सकता हूं, प्रमाण आपको स्वयं खोजना होगा। ये भी आक्षेप है कि रामायण में बौद्धों का उल्लेख है, यद्यप निंदा करते हुए है। तो यदि बौद्धों की निंदा वाल्मीकि रामायण में है तो स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण बौद्धों के बाद लिखी गई, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण और महाभारत में बहुत कुछ प्रक्षेप है। तो ऐसे कुछ बातें बाद में समाज में जो प्रचलित हो गई तो नए संस्करणों में जोड़ दी गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण में 47 सर्गों के ऊपर प्रक्षिप्त लिखा है। यदि वो केवल 47 सर्ग अलग से पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिए जाएं तो भी अच्छा खासा बड़ा महाकाव्य हो जाएगा। रामायण एक महाकाव्य है जिसके अंदर एक बड़ा सा महाकाव्य प्रक्षिप्त है, जिसे प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर स्वीकार कर रहा है कि वो प्रक्षेप है, जबकि गीता प्रेस गोरखपुर रूढ़वादी संगठन है, संस्था है। वो हर समाज की तरह नहीं है जो कहे प्रक्षेप को हटाओ। शुद्धतावादी सुधारवादी वो नहीं है, वो तो रूढ़वादी परंपरावादी है जो जहां जैसा है स्वीकार करते हैं। उनको भी स्वीकार करना पड़ा है कि ये 47 सर्ग प्रक्षिप्त हैं। भूमिका में उन्होंने भी लिखा है कि और भी बहुत से प्रक्षिप्त सर्ग रामायण में मिलते हैं, लेकिन उनको हम नहीं दे रहे हैं, विस्तार भय से नहीं दे रहे हैं। मैं तब तो रामायण का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने उनको हटा दिया। बहुत से प्रक्षिप्त सर्ग उन्होंने हटा दिए, फिर भी 47 प्रक्षिप्त सर्ग नहीं हटाए। उनको लगा होगा उनके दृष्टि में वो उपयोगी होगा, इसलिए उन्होंने नहीं हटाया, रख लिया। कहने का भाव यही है कि रामायण और महाभारत में हजारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं, इसलिए ऐसे किसी एक दो उल्लेख के मिल जाने से उसको सिद्धांत रूप में निर्णय न माना जाए। ये संभावना है कि वो प्रक्षिप्त हो सकता है। जैसे मार्दयानंद जी ने स्पष्ट कहा कि मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक हटा दिए जाएं, उनको न पढ़ा जाए। उन्होंने कहा ऐसे कि महाभारत में प्रारंभ में कितना था और आज उसके कई गुना तो उसमें मिलावट हो गई है, प्रक्षेप हो गया है। ये उन्होंने वर्णन किया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विशेष रूप से महाभारत के विषय में कहा गया है कि मूल ग्रंथ से कई गुना उसमें बाद में जोड़ दिया गया है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो रामायण में उतना नहीं, लेकिन फिर भी पर्याप्त प्रक्षेप है। महाभारत में बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रंथों का जो मूल संदेश है वो वैदिक विचारधारा के बहुत कुछ निकट है, या जो कहें कि उसको बचाए हुए है, इसलिए उसको आर्ष ग्रंथ के रूप में हम लोग सम्मान देते हैं। लेकिन शब्द सा प्रमाण न मानिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रक्षेप है। और जिस बात को, जिस श्लोक को हम प्रमाण दे रहे हूं, हो सकता है वो प्रक्षेप हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मुझे अच्छा न लगे वो प्रक्षेप घोषित कर दें, लेकिन ये संभावना भी हो सकती है, ये मानकर चलना होगा। स्वामी जी, तो जैसे जो बोले ना विशुद्ध मनुस्मृति अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें जो उसका भूमिका दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की ओर से, उस भूमिका के आधार पे उसमें जो जो मापदंड दिया रखा गया है कि किसी भी शास्त्र को किस आधार पे जांचें कि इसमें क्या पठित हो सकता है क्या नहीं है, उस आधार पे तो हमको विशुद्ध मनुस्मृति अच्छी लग रहा है। और इसमें भी एक चीज है कि वेद के अनुकूल जिस चीज को मैं जो वेद के आधार पे ये मनुस्मृति को उसमें घोषित किया है, तो इस आधार पे भी वेद का मंत्र भी उसमें कहीं कहीं दिया गया है कि ये वेद है, इसके आधार पे जैसे ये
वेद में दिया है वर्ण व्यवस्था, उसके आधार पे वहाँ पे जहाँ पे वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर रहा है मनुस्मृति, उसका भूमिका में वेद से भी कुछ श्लोक दिया गया है। इसी आधार पे रामायण का जैसे कि कुछ एग्जाम्पल उसमें मिल रहा है, तो उस सब हमको पढ़ने के बाद तो इस सवाल जैसे फिर आपका संपर्क टूट गया है कि जो मन अभी मेरा क्लियर है क्या स्वामी जी?